प्यारे बच्चों, क्लास 11th का फाइनल एग्जाम का डेट जैक द्वारा निकाल दिया गया है और हम लोग हिंदी इलेक्टिव का चैप्टर बाय चैप्टर जैक परीक्षा में पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को देख रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग चौथा चैप्टर और 5वां चैप्टर के प्रश्नों को देखेंगे जो जैक में पूछे गए हैं और इस बार परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले चौथा चैप्टर है आपका राघे राघव का गूंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन आया था निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस गद्यांश को आप लोग देख लीजिए, चाहे तो इसको लिख लीजिएगा, इसी से आपको फिर अगला क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है गूंगे के साथ बचपन में क्या घटना घटी थी। तो यहाँ पर गूंगे के साथ क्या घटना घटी थी, जब यहाँ आप पढ़िएगा इस कहानी को तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कहाँ से कहाँ तक लिखना है। किसी ने बचपन में गला साफ करने की कोशिश में, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है किसी ने बचपन में गला साफ करने की कोशिश में काकल काट दिया, समझे। तो यही चीज़ है। तो इसका यहाँ पर आंसर दिया हुआ है कि किसी ने उसका गला साफ करते हुए कौवा काट दिया। यहाँ कौवा के जगह काकल हो जाएगा, काकल काट दिया था, मिसप्रिंट हो गया है। दूसरा क्वेश्चन है आपका किसी बात को बोलते हुए गूंगे के मुंह से कैसी आवाज आती है। तो जैसे कोई घायल पशु करहा रहा हो। इसका ऑप्शन का ये 4 ऑप्शन में से इसका आंसर का ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा है किसी बात की शिकायत गूंगा कैसे करता है। तो कोई कुत्ता चिल्ला रहा हो, मतलब भौं 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 जोर जोर से चिल्लाने लगता है। चौथा नंबर है गूंगे के स्वर में कैसी भयानकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी के विस्फोट की सी भयानकता है। फिर दूसरा है, फिर यहाँ एक गद्यांश दिया हुआ है और फिर इसी से क्वेश्चन आपका है, नीचे प्रश्न पूछा जाएगा जिससे आपको आंसर देना होगा। तो गद्यांश आप देख लीजिए। इस पर क्वेश्चन है गूंगे को घेर कर कौन बैठे थे। तो यहाँ हो जाएगा इसका आंसर सभी स्त्रियां। अगला है गूंगे की कहानी कैसी है। तो पीड़ादायक है। तीसरा गूंगा सीने पर हाथ मारकर क्या कहना चाहता था। तो इसका आंसर ग दिया हुआ है, उसने कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। चौथा है अपनी भुजाओं पर हाथ रखकर गूंगा क्या कहना चाहता था। तो इसका आंसर क है, उसने हमेशा मेहनत की खाई है। तीसरा फिर गद्यांश दिया हुआ है जिसको आप लोग देख लीजिए। इस पर आपका क्वेश्चन है गूंगे का पालन पोषण किसने किया था। तो उसके बुआ फूफा ने। गूंगे के बुआ फूफा उसे क्यों मारते पीटते थे। तो इसका आंसर है कि वह बाजार में जाकर पल्लेदारी करे, मतलब काम करने बोलता था। तीसरा है उसके बुआ फूफा उसे खाने के लिए क्या देते थे। तो बाजरे व चने की रोटियां। गूंगा किस बात पर कभी नाराज नहीं होता। तो बच्चों द्वारा चिढ़ाने पर वह कभी नाराज नहीं होता। चौथा दिया हुआ है गद्यांश और इसी पर क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पाठ के रचनाकार कौन है। तो इसका हो जाएगा राघे राघव। उपर्युक्त अवतरण किस पाठ से उद्धृत है। तो गूंगे से है। आज के दिन ऐसा कौन है जो गूंगा नहीं है का अर्थ है तो सभी लोग गूंगे हैं। इसलिए कहा गया है कि बहुत सारी ऐसी बात है जो आदमी खुल कर नहीं कर सकता है, डरता है, तो उसको गूंगा ही माना जाता है। मनुष्य क्या चाहता है। तो मनुष्य जो है वो आपका स्नेह, समानता और प्रेम चाहता है, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद अगला है 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन गूंगे कहानी में किसके प्रति समाज में व्याप्त संवेदनहीनता को रेखांकित किया गया है। तो यहाँ होगा दिव्यांग। गूंगे, यहाँ गैंगे लिखा गया है। गूंगे किस विधा की रचना है। तो ये कहानी है। गूंगे कहानी के लेखक कौन है। तो राघे राघव। गूंगे ने अपनी भुजाओं पर हाथ रखकर क्या संकेत दिया। तो मेहनत की खाता हूं। दुनिया हंसती है हमारे घर को अब अजायब घर नाम मिल गया है। यह कथन किसने कहा है। तो चमेली ने। क्यों रे तूने चोरी की है, यह प्रश्न गूंगे से किसने किया। तो चमेली ने। गूंगे कहानी के अनुसार किसने पहली बार अनुभव किया कि यदि गले में काकल तनिक ठीक नहीं हो तो मनुष्य
क्या से क्या हो जाता है, तो ये चमेली ने कहा था। गूंगे को किसने पाला था, तो बुआ फूफा ने। खेलते खेलते किसने कसकर गूंगे को चपत जड़ दी। गेंगे लिखा गया है, यहाँ गूंगे होगा, गूंगे को चपत जड़ दी, तो खेलते खेलते जड़ दिया था बसंता ने। 5वां चैप्टर से है ज्योतिबा फुले सुधा अरोड़ा का। लेखक का भी नाम आता है, इसलिए याद कर लीजिएगा। ये गद्यांश आप देख रहे हैं, इसी से फिर नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है 5 समाज सुधारकों में किसका नाम सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ज्योतिबा फुले का। समाज सुधारकों की सूची बनाने वाले कौन हैं, तो उच्च वर्गीय समाज के लोग। ज्योतिबा फुले ने किसका कभी समर्थन नहीं किया, तो इसका आंसर दिया हुआ है समाज में ब्राह्मणों का पूर्ण रूप से अधिकार होना, और ख है सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा तथा सुधार। तो इसका आंसर जो है ग हो जाएगा, क और ख दोनों। ज्योतिबा फुले ने किस मानसिकता की आलोचना और कड़ा विरोध किया, तो ये पूंजीवादी और पुरोहितवादी का विरोध किए थे। दूसरा गद्यांश है, इसी से फिर आगे क्वेश्चन है आपका, महात्मा ज्योतिबा फुले के अनुसार पक्षपात क्या है, तो इसका आंसर दिया हुआ है पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए अलग अलग नियम। दूसरा है ज्योतिबा फुले ने किसकी रचना की, तो नई विवाह पद्धति की। ज्योतिबा फुले ने नई विवाह पद्धति की रचना क्यों की, तो स्त्री समानता के लिए। ज्योतिबा फुले द्वारा रचित मंगलाष्टक क्या है, तो ये है विवाह के अवसर पर पढ़े जाने वाले मंत्र। तीसरा गद्यांश दिया हुआ है, इसी पर क्वेश्चन है ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि से कब सम्मानित किया गया, तो सन 1888 को। सबसे पहले ज्योतिबा फुले ने किसे शिक्षित किया, तो अपनी पत्नी को। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है, तो सुधा अरोड़ा। ज्योतिबा फुले ने परिवार में किसे पढ़ाया, पत्नी को। चौथा गद्यांश दिया हुआ है, अब इसी पर आगे क्वेश्चन है सावित्रीबाई फुले कौन थी, तो ज्योतिबा फुले की पत्नी और एक समाज सुधारक। ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले ने मिलकर कौन सा कार्य किया, तो अछूतों व दलितों की लड़कियों को पढ़ने का यत्न और असहाय लोगों के नवजात बच्चों की देखभाल, और ग है अनाथ बच्चों व विधवाओं को अनेक सुविधाएं प्रदान करना हो जाएगा, यहाँ करके लिखा गया, तो यहाँ घ हो जाएगा उपरोक्त सभी। तीसरा है ब्राह्मणों व ठाकुर लोगों में निम्न वर्गों व दलितों पर क्या प्रतिबंध लगाए, तो इसका आंसर क हो जाएगा पानी पीने के लिए कुएं से पानी लेने पर। पानी की समस्या के लिए फुले दंपति ने क्या किया, तो मिट्टी की हौदे बनाए। फिर यहाँ से क्वेश्चन है 2024 में पूछा था ये क्वेश्चन, ज्योतिबा फुले पाठ के लेखक कौन है, तो सुधा अरोड़ा। ज्योतिबा फुले ने आदर्श परिवार किसको माना है, 2023 का क्वेश्चन है। पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई के जीवन से आज के समाज को क्या प्रेरणा मिलती है, तो 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ख हो जाएगा स्वार्थ सिद्धि के स्थान पर सेवा भावना को प्रमुखता देने की प्रेरणा। अस्पृश्य जातियों के उत्थान के बारे में ज्योतिबा ने क्या उपाय किए, तो अस्पृश्य जाति के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया। ज्योतिबा फुले शिष्य जीवनी के लेखक कौन है, तो सुधा अरोड़ा। ज्योतिबा फुले की जीवनी में लेखिका ने ज्योतिबा फुले और उसकी पत्नी द्वारा समाज में किए गए किस कार्य का उल्लेख किया है, तो ये किया है समाज सुधार संबंधी कार्य का। ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम क्या है, तो सावित्री। ज्योतिबा फुले के मौलिक विचार किस पुस्तक में संग्रहित है, तो गुलामगिरी, सेतक न्याज, आसुड़ और सार्वजनिक सत्य धर्म, इन सभी में। ज्योतिबा फुले का विवाह किस वर्ष हुआ, 1840 में। ज्योतिबा फुले का बहुचर्चित ग्रंथ श्वेत कान्यामच आसुड़ कब रचा गया, तो 1883 में। ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि से कब सम्मानित किया गया, तो 1888 को। ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की, तो सत्य शोधक समाज। जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, ऐसे परिवार को ज्योतिबा फुले ने क्या कहा है, तो आदर्श परिवार।
ज्योतिबा फुले और उसकी पत्नी के अथक प्रयासों से भारत में लड़कियों की शिक्षा की पहली पाठशाला की स्थापना कब हुई? 1848 में। तो यहाँ आप लोगों ने 2 चैप्टर का जैक में पूछे गए प्रश्नों को देख लिया है। कॉपी में नोट करके जरूर याद कीजिएगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं। वीडियो अगर उपयोगी हो तो दोस्तों को जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।